जय माँ काली। मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि आपको सवारी आती है, यानी शक्ति आपको आती है, आपके शरीर में ऊर्जा प्रवेश करती है, लेकिन आप उसका लाभ क्यों नहीं उठा पाते। तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको सवारी आती है, शक्तियाँ आती हैं, ऊर्जा आती है, लेकिन वो उसका कोई भी लाभ नहीं उठा पाते, ना ही उनको कोई लाभ होता है। उल्टा कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जब से हमें सवारी आना प्रारंभ हुई है तब से हमारे घर में परेशानियां बढ़ गई हैं, हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बीमारियां लगी हुई है, हमारा कोई काम नहीं बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमारे पास ऊर्जा आती है, शक्ति आती है, चाहे वो किसी भी देवी देवता की हो, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। देखिए, पहली बात तो ये हम सभी से एक ही बात कहेंगे कि सर हिलाना ही सवारी नहीं होता। सर हिलाने के लिए तो अगर कोई नकारात्मक शक्ति आती है तब भी एक व्यक्ति सर हिला सकता है। जो शक्ति आपके पास होती है वो सकारात्मक होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो ये। और सकारात्मक शक्ति ही आपको आगे चलकर एक अच्छा लाभ दे सकती है, आपका बेड़ा पार कर सकती है। लेकिन अगर आपके पास नकारात्मक शक्ति आती है तो वो आपको कोई भी लाभ नहीं देगी, उल्टा आपको नुकसान ही नुकसान करेगी। और कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो नकारात्मक होती हैं और वो झूठ बोल करके अपने आप को कोई माँ काली बताती है, कोई भैरव जी बताती है, ऐसा बता करके पूजने लगती हैं, आपसे भोग प्रसाद लेने लगती हैं। तो इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है कि सकारात्मक शक्तियाँ आने के क्या लक्षण होते हैं और नकारात्मक शक्तियाँ आने के क्या लक्षण होते हैं। उसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके शरीर में कोई शक्ति आती है, कोई ऊर्जा आती है, तो आप उसका लाभ क्यों नहीं ले पाते, क्यों उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाते। देखिए, सबसे पहली बात तो जो शक्ति आती है, जो कोई ऊर्जा आती है, वो आपसे कुछ ना कुछ आपके अंदर कोई ना कोई विशेषता देखकर ही आती है। वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी होगी या आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आई होगी, किसी कारण से तो वो आपके पास आई होगी। अब वो आई तो है आपके पास, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो ये ऊर्जा आ रही है अब हमें आगे क्या करना है। देखिए, अगर आपके पास कोई भी सवारी आती है, कोई भी ऊर्जा आती है, तो सबसे पहले सवारी आपका मार्गदर्शन करती है, जिनकी सवारियां बोलती हैं। तो जो सवारी आपको बताती है, सवारी आपको सबसे पहले वो बताएगी कि आपको अपनी शक्ति को किस प्रकार से चलाना है। यानी जो ऊर्जा आ रही है, सबसे पहले आपको उसके लिए एक दिन निश्चित करना होगा। जिस देवता की भी वो ऊर्जा है, अगर वो माँ काली की ऊर्जा है, माँ दुर्गा की ऊर्जा है या भैरव जी की ऊर्जा है, किसी की भी ऊर्जा हो सकती है, उस ऊर्जा के लिए आपको एक दिन निश्चित करना होगा। उस निश्चित दिन पर आपको भोग देना होता है। जैसे कि हम आपको उदाहरण के रूप में बताते हैं, अगर आपको माँ काली की शक्ति आती है तो आपको शनिवार का दिन निर्धारित करना होगा, या फिर आप सप्तमी का दिन निर्धारित कर सकते हैं। तो वो दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें आप अपनी शक्ति को भोग देते हैं, क्योंकि अगर आप शक्ति को चलाना चाहते हैं तो शक्ति को चलाने के लिए भोग अवश्य दिया जाता है। बिना भोग के शक्तियाँ बिल्कुल चलती नहीं हैं। दूसरी बात, अगर माँ दुर्गा की आती है तो आपको अष्टमी को भोग देना है या 14 में भोग देना है। भोलेनाथ के दूत आते हैं तो आपको सोमवार का दिन सबसे उत्तम होता है, त्रयोदशी का दिन बहुत उत्तम होता है। माँ शीतला की आती है तो सोमवार या बृहस्पतिवार का दिन सबसे उत्तम होता है। इसी प्रकार से अन्य देवी देवताओं के जो विशेष दिन होते हैं, उन विशेष दिनों पर आपको भोग देना होता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो शक्तियाँ होती हैं वो आपसे शुद्ध आचरण चाहती हैं कि आपके आचरण शुद्ध हों। तो आपके आचरण शुद्ध होने चाहिए, खान पान शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका खान पान शुद्ध नहीं है तो शक्तियाँ नहीं चलती हैं, वो आपको लाभ देने की बजाय आपका नुकसान करने लगती हैं। तो इसलिए आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए, आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए और आप हर प्रकार से स्वच्छ और पवित्र रहने चाहिए। कुछ लोग मांस का सेवन करते हैं, कुछ लोग लहसुन प्याज का सेवन करते हैं। तो ये जो भी तामसिक चीज़ें होती हैं, ऐसे व्यक्ति को इन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि जो ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है वो ऊर्जा आपके उद्धार के लिए आ रही है।
तो इसके लिए आपको सबसे पहले उसके जो दिशा निर्देश होते हैं उनका अनुसरण करना होता है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होता है जिसके ऊपर सवारी आती है, वो ये चाहता है कि मुझे किसी भी नियम का ना तो पालन करना पड़े और सवारी जो आती है वो मुझे लाभ ही लाभ देती रहे। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। अगर आप शक्तियों को तामसिक रूप से चलाते हो, उनको तामसिक भोग देते हो या तामसिक किसी भी प्रकार का पदार्थ उनको अर्पण करते हो, तो तामसिक शक्तियाँ जो होती हैं, जो तामसिक भोग पर चलाई जाती हैं, वो बहुत ही उग्र हो जाती हैं। और अगर आप उनको वो तामसिक भोग नहीं देते हो, अगर आप भोग को छोड़ देते हो, भोग देना बंद कर देते हो, तो ऐसे में शक्तियाँ आपका ना तो कोई कार्य करती हैं, उल्टा आपका कार्य बिगाड़ने लगती हैं। तो जो सबसे अच्छी शक्तियाँ चलती हैं वो शुद्ध रूप से चलती हैं। शुद्ध रूप से चलने वाली शक्तियाँ कभी भी आपको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं देती। और जो शक्तियाँ भाव पर चल पड़ती है, यानी आपके भोग के साथ साथ भाव भी होने चाहिए। ये नहीं कि केवल आप भोग ही भोग लगाते हैं, भाव आपके अंदर नहीं है। आपके साथ भाव होना जरूरी है, आपका स्वयं का समर्पण होना जरूरी है। अगर आप स्वयं को समर्पित करके शक्ति को मनाते हैं, अपने भाव पर मनाते हैं, तो भाव पर मनाने के बाद और सात्विकता पर मनाने के बाद आपको शक्तियाँ किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं देती हैं, क्योंकि आपने उनको भाव पे चलाया है। तो जो शक्तियाँ एक बार भाव पर चल पड़ती हैं वो आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं देती हैं। और अगर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप भोग नहीं दे पाते हो, तो उसके लिए भी वो आपको क्षमा कर देती हैं। लेकिन अगर आप केवल भोग पर चलाते हो, तो वो शक्तियाँ आपको कभी भी क्षमा नहीं करती हैं, क्योंकि समय पर उनको भोग चाहिए। अगर आप भोग नहीं दोगे तो वो कोई ना कोई कष्ट आपके लिए खड़ा कर देंगी, चाहे वो आपके शरीर में दर्द कर दें, चाहे वो आपके घर में कोई परेशानी कर दे, कुछ भी कर सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शक्तियों को चलाने के लिए बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए और शक्तियों को यही प्रयास करना चाहिए कि आप उनको भाव पर चलाएं, अपनी भक्ति पर चलाएं। जितना हो सके पूजा पाठ करें, जितना हो सके तपस्या करें, उनको अपना तप प्रदान करें, अपना मंत्र जाप प्रदान करें। आप जो साधना करते हैं, साधनाओं के द्वारा, सात्विक साधनाओं के द्वारा शक्तियों को प्रसन्न करें। क्योंकि आप एक गृहस्थ व्यक्ति हैं, एक गृहस्थ जीवन है। आपका जीवन अपने सांसारिक कार्यों के लिए भी है और आपका जीवन अपने इष्ट के लिए भी है, अपने आराध्य के लिए भी है। तो इन दोनों में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप गृहस्थ रहते हुए सात्विक रूप से शक्तियों को मना सकते हैं। और रही बात तामसिक रूप से मनाने की, अगर आप तामसिक रूप से मनाते हैं, तामसिक रूप से शक्तियाँ आपका काम तो बहुत जल्दी कर देती हैं, लेकिन अगर उनको अगला भोग नहीं मिलता तो वो उस काम को ख़राब भी कर देती हैं या आगे आने वाले काम को रोक देती हैं। तो इस प्रकार से, और जो सात्विक शक्तियाँ चलती हैं वैदिक रूप से, अगर आप वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं तो वो आपको जन्मों जन्मांतर तक लाभ देते रहते हैं। ऐसी शक्तियाँ आपके साथ जन्म जन्मांतर तक चलती हैं। ऐसा मंत्र जाप आपके साथ जन्म जन्मांतर तक चलता है, उनकी ऊर्जा हमेशा आपके साथ रहती है। तो इस प्रकार से आप शक्तियों को चलाएं और शक्तियों के जो दिशा निर्देश होते हैं उनका पालन अवश्य करना चाहिए। लेकिन हम फिर एक बार कहेंगे कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो शक्ति आपके पास आ रही है वो तामसिक है या सात्विक है। और अगर तामसिक है तो तामसिक को भी सात्विक रूप से चलाया जा सकता है, लेकिन सात्विक रूप से चलाने के लिए आपको सबसे पहले उन्हें अपने भाव पर मनाना पड़ता है। अब जैसे माँ काली ही चलती हैं, माँ काली कभी भी सात्विक रूप से नहीं चल सकती। माँ भगवती तो रक्तपान करती हैं और रक्तपान करके ही माँ भगवती तृप्त होती हैं। रक्त के बिना माँ को तृप्ति प्राप्त नहीं होती। लेकिन जब हम भक्त उनकी पुकार करते हैं, उन्हें मनाते हैं, जैसी भी हमसे पूजा आती है वो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और माँ को माँ की तरह ही याद करते हैं, यानी एक भाव, अपने भावपूर्ण तरीके से माँ भगवती को याद करते हैं, तो माँ भगवती क्योंकि माँ है तो माँ को मानना पड़ता है हमारे भाव के ऊपर। और जब माँ भगवती भाव पर मान जाती है तो उसके बाद में जो भी हम माँ भगवती को अर्पण करते हैं भाव के साथ में, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप 5 पतासे 2 लौंग 1 पान ही क्यों ना दें, तो माँ भगवती उसको भी सहर्ष स्वीकार करती हैं। तो ये बहुत सारी गूढ़ बातें होती हैं, बहुत छोटी छोटी और लेकिन गूढ़ बातें होती हैं जिनको एक सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाता। और ये बातें आपको कहीं किताब में नहीं मिलेंगी, ये केवल अनुभव के आधार पर होती हैं, जो जीवन में अनुभव के द्वारा ही सीखी जाती हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी शक्तियों को चलाएं, अपनी ऊर्जा को चलाएं और
सात्विक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो ऊर्जा है वो सकारात्मक होनी चाहिए। अगर आप नकारात्मक ऊर्जा के कहने से भोग प्रसाद देते हैं तो वो आपका फ़ायदा कभी नहीं करेंगी, केवल आपको नुकसान ही नुकसान पहुंचाएंगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।